हेलो एंड वेलकम। तो आपको जैसे पता है कि क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना कितना बड़ा चैलेंज है। इसमें सिक्योर रखना अपने फंड बहुत ही चैलेंजिंग काम है। हैकर लोग हर ना कुछ ट्रिक्स निकालते हैं, आपके वॉलेट्स हैक होते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से वॉलेट्स हैक के बारे में हमने इतने सालों में सुना है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं, राइट। हार्डवेयर वॉलेट अगर आपके पास है तो आपको पूरा कंट्रोल मिलता है अपने क्रिप्टो करेंसी से, ऐसे माना जाता है, राइट। अब मैं 2017 से काफी हार्डवेयर वॉलेट्स यूज कर चुका हूँ, ट्रेजर लेजर सारे है मेरे पास, तो ये काफी सिक्योर है, आई नो। बट क्या होता है कि ये पुराने मतलब सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बहुत सालों से, अभी 8 साल हो गए ये सेम टेक्नोलॉजी पे सारे हार्डवेयर वॉलेट्स चल रहे हैं। तो अगर हम इसके बाद अगर सोचो कि हार्डवेयर वॉलेट्स और कितने सिक्योर हो सकते हैं, तो एक बहुत ही जबरदस्त हार्डवेयर वॉलेट मुझे मिला है, वो है साइफर रॉक X1 नाम का। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये इंडियन वॉलेट है, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडियन वॉलेट है, इसकी वजह से आप भरोसा भी कर सकते हो और काफी अच्छा लगता है कि चलो इंडियन कंपनीज भी इतना अच्छा प्रोडक्ट ला सकती है मार्केट में। तो इसके बारे में हम वैसे डिस्कस करेंगे आगे। जैसे आपको पता है कि हार्डवेयर वॉलेट्स जो है ट्रेजर लेजर, ये इसका इनके जो हार्डवेयर वॉलेट्स है वो सीड फ्रेज अपनी सिंगल सीड फ्रेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये सीड फ्रेज आपकी चली जाती है या कोई चोरी हो जाती है, तो उस केस में आपके हार्डवेयर वॉलेट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और सारे फंड्स चले जा सकते हैं। तो साइफर रॉक में एक चीज बहुत ही अच्छी है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्राइवेट की है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग हार्डवेयर में। तो 5 टाइप के हार्डवेयर आपको इसमें मिलते हैं, वो सारे में प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका अगर एक सिंगल इसमें जो एक 5 में से एक भी है, अगर चोरी हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक इसमें से दो कार्ड आपके पास मतलब आगे डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल में, तो 2 चीजें इसमें से लगती है सारी रिकवरी करने के लिए। तो ये काफी अच्छा लगा कि अगर हम अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक ही जगह पे अगर ना रखे। हार्डवेयर वॉलेट कैसा है कि यूएसबी की तरह है, अगर चोरी हो जाता है बाकी ट्रेजर लेजर तो दिक्कत आती है, लेकिन अगर प्राइवेट की जैसे साइबर रॉक कर रहा है कि प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूट कर दे हार्डवेयर में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे वैसे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही रियलिटी है कि बहुत लोग फंड्स लॉस कर चुके हैं। और एक चीज मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जैसा कुछ लोग होल्ड करते हैं, लेकिन अगर वो चले जाते हैं मतलब कुछ ना कुछ रीजन की वजह से अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो फंड्स है वो आगे उनको फैमिली को ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि क्रिप्टो है तो बहुत से फैमिलीज को पता भी नहीं होता कैसे एक्सेस करना है। लेकिन साइफर रॉक ने एक बहुत ही अच्छा इनहेरिटेंस का फीचर इसमें लाया है, जो मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगा कि आपकी फैमिली भी इसके बाद आपके फंड्स मतलब आगे उनको ट्रांसफर हो सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे वैसे आगे। और एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि रिसेंटली लेजर वगैरह तो मैंने यूज किए, तो उसमें क्या है ना कि कुछ कुछ कॉइन्स एलडीओ वगैरह जैसे कॉइन्स है, वो नियर जैसे कॉइन है, उनके वो ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। साइफर रॉक के बारे में मुझे ये अच्छा लगा, 9,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन इसमें अच्छा है सपोर्ट है, और सारे इसमें सपोर्ट करते हैं। सोल वगैरह भी है, वो ब्लॉकचेन भी है, तो ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स कवर हो जाते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि सर ये कॉइन हार्डवेयर वॉलेट में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसके लिए अगर साइफर रॉक आपके पास है तो आपके पास सारे करेंसीज 9,000 के ऊपर करेंसीज इसमें सपोर्ट है, तो ये काफी अच्छा लगा। और इसमें आप अपने जो ट्रेजर लेजर और बाकी वॉलेट्स की प्राइवेट कीज है वो भी इसमें, सीड फ्रेज है वो भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक ही जगह पे आपके साइफर रॉक में सारे हार्डवेयर, एक ही हार्डवेयर में सारे अलग अलग वॉलेट्स आपके स्टोर हो सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि एक ही जगह पे आप सारे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे तो ये आता है एक सिंगल वॉल्ट आता है, ओके। तो ये X1 वॉल्ट है, ओके। तो ये हार्डवेयर वॉलेट आता है। बाकी केसेस में सिर्फ आपको इतना ही मिलता है, लेकिन साइफर रॉक में आपको ये 4 कार्ड्स भी इसके साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, ये इसका ही मेन यही मेन है कि ये चारों कार्ड्स और ये मिलके सिक्योरिटी का पूरा एक पैक बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी वजह से काफी ये हार्डवेयर वॉलेट सिक्योर बन जाता है, ठीक है। अब ये मोस्टली प्राइवेट की जो है वो एक ही जगह पे हार्डवेयर, बाकी जो है ट्रेजर लेजर जो एक ही जगह पे स्टोर करते हैं अपने प्राइवेट। हार्डवेयर वॉलेट चला जाए या सीड फ्रेज किसी को मिल जाए तो हार्डवेयर वॉलेट का कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन साइफर रॉक में एक चीज अच्छा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो जब तक आप एक वॉल्ट और एक कार्ड एक साथ यूज नहीं करते तब तक ये एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। और आपको अगर रिकवरी करनी है तो आपको कम से कम 2 कार्ड इसमें लगते हैं, तो एक कार्ड भी अगर चोरी हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक हार्डवेयर अगर वॉलेट चोरी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपका रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसमें, तो ये मुझे अच्छा लगा फीचर, जिसकी वजह से काफी ये सिक्योर हो जाता है। अभी आप पूछोगे 4-4 कार्ड्स क्यों दिए सर, इसका फायदा क्या हो सकता है। देखो बहुत ही अच्छा फायदा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कार्ड जो है अपना फ्रेंड को दे दिया, एक कार्ड जो है अपनी फैमिली के पास रख दिया, तो एक कार्ड जो है अपने लॉकर में रख दिया, तो ऐसे रिस्क जो है मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस केस में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें काफी केबल्स वगैरह हार्डवेयर वो सब कुछ एक्सेसरीज आती है उसमें, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम रिस्क अपना, ये काफी अच्छा मुझे फीचर इसमें लगा, ठीक है। और की लैब्स जो है, की लैब्स एक कंपनी है जो ऑडिट करती है हार्डवेयर वॉलेट्स का, तो उन्होंने रिसेंटली वल्नरेबिलिटीज निकाली थी ट्रेजर और लेजर में, और
स्टेज के ऊपर भी लाइव आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे रिसेंटली कि ट्रेजर लाइव हैक करके दिखाया था स्टेज के ऊपर। तो ऐसे वल्नरेबिलिटीज है, क्योंकि ये वॉलेट्स अभी बहुत सालों से सेम ही यूज हो रहा है, अलग कुछ किया ही नहीं, इसमें कुछ अपग्रेड हुआ ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से काफी इसमें दिक्कत हुई। लेकिन साइफर रॉक जो है, की लैब्स ने इसको काफी गो अहेड दिया है, और ये इनके हिसाब से सबसे बेस्ट हार्डवेयर वॉलेट है आज की तारीख में। तो ये एक मुझे अच्छा लगता है कि इतना अच्छा हार्डवेयर वॉलेट है और इंडियन है, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो साइफर रॉक आपको मिलता है वो एक वॉल्ट आता है उसमें, और 4 कार्ड्स आते हैं, और उसकी वजह से पूरा कंट्रोल आपको मिलता है। एक सी सिंक नाम का इनका ऐप है, सी सिंक की डेस्कटॉप ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो सब कुछ आपको एक जगह पे आप अलग अलग वॉलेट्स भी इंपोर्ट करके इसमें यूज कर सकते हो। तो ये इंटरफेस का काम करता है सी सिंक ऐप। ओके, तो ये एक अच्छी बात है, और इसमें कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखने जाए तो ये काफी इसमें अच्छा इन्होंने पूरा एक पैक बना के रखा है। और जैसे मैंने बताया कि आपको एक वॉलेट और एक कार्ड लगता है आपके फंड एक्सेस करने के लिए, और ये बाकी के 3 कार्ड्स है वो आप अलग जगह पे रख देते हो। तो 2 कार्ड जब तक एक साथ नहीं आती वो प्राइवेट की रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये काफी अच्छा है कि एक ही कार्ड अगर आप साथ में रखो एक्सेस के लिए तो अच्छा है, बाकी आप अपने फ्रेंड्स या इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके अपना रिस्क जो है वो बहुत ही कम कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा। अगर रिकवरी करनी है तो फिर आपको 2 कार्ड्स कम से कम चाहिए। तो रिकवरी के टाइम समझो मैं एक अपने फ्रेंड से पूरा एक कार्ड ले लिया, फैमिली से एक ले लिया, जो या फिर मेरे पास लॉकर में एक है तो वो यूज करके मैं अपना रिकवरी कर सकता हूँ। तो एक जगह पे सारी चीजें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना हम, तो रिस्क काफी कम हो जाता है। और एक अच्छी बात है कि इसमें Web3 NFT ये सारे फीचर्स भी, मतलब ये सारे वॉलेट्स भी सपोर्टिंग है। तो अगर आपको कोई NFT या फिर Web3 रिलेटेड वॉलेट है या एक्टिविटी करनी है तो वो भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। वॉलेट कनेक्ट करके अपना सब कुछ कर सकते हो। तो लेजर ट्रेजर में भी कुछ जो भी खामियां है वो इसमें हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। और ओपन सोर्स है तो कल जाके कंपनी भी बंद हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसका ओपन सोर्स है, हम अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो ट्रेजर लेजर ये जो है अभी काफी इसमें कम सिक्योर मुझे लगने लग गए ये हार्डवेयर यूज करने के बाद। तो अलग अलग सारी चीजें ऑलमोस्ट इसमें कवर है। तो आप रिस्क भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, प्राइवेट कीज भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो अलग अलग जगह पे आप अपने कार्ड्स अगर रख देते हो तो फिर काफी सिक्योर बन जाता है। और दूसरा एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का, जो मतलब विरासत में जो विरासत की बात करते हैं कि ये अगर आप आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने फैमिली को सारे जो अपने एसेट्स है, तो समझो आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन इनकेस कुछ हो जाता है तो अगर ये कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर इनके पास देते हो तो वो आपको डायरेक्टली उस पे कम्युनिकेट करके वो ये जो फंड्स है वो बाद में रिकवर हो सकते हैं। और कार्ड्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अगर कार्ड्स का एक्सेस वगैरह हो जाता है तो इस केस में आपके बाद भी आपके फैमिली को भी ये कार्ड्स यूज करके या हार्डवेयर वॉलेट यूज करके सारे फंड्स रिकवर हो सकते हैं और इसका फायदा उनको हो सकता है। ठीक है, रियलिटी है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, जो है वो है, मतलब होता है। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स है दिल्ली साइड में, उनके भी कुछ फ्रेंड्स है जिनकी डेथ होने की वजह से 5-5 BTC लोगों ने मतलब चले गए, 5 BTC उनके उनको मतलब गुजर गए वो, उनके बाद फैमिली को मिले नहीं। सोचो अगर वो फंड्स 5-5 BTC अगर उनके फैमिली को आगे मिलते तो कितना अच्छा ये होता। मतलब लगता था कभी कभी कि मतलब सॉफ्टवेयर प्लस फिजिकली ऐसे कुछ अगर रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ऐसे कुछ चीज हो सकती है। तो साइफर रॉक ने ये पूरा सब कुछ कवर कर दिया, तो मुझे काफी अच्छा लगा वॉलेट, और मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ इसको। तो मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया इसको अलग अलग तरीके से, नहीं तो डायरेक्टली मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ वैसे। तो काफी मुझे अच्छा लगा, इंडियन है इसलिए वो भी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप भी अपना ऑर्डर कर सकते हो मेरी लिंक से, अगर आप जाते हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है उस लिंक पे, और क्रिप्टोप्रेन्योर नाम का अपना कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हार्डवेयर वॉलेट में, और काफी सिक्योर है और सबसे बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आपने भी, अगर आप ज्यादा इसमें फंड्स होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो ये सबसे बेस्ट है। 10 साल 15 साल भी आप आराम से इसमें फंड्स होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।